प्रिडिक्शन यानी किसी भी चीज का अनुमान लगाना, और प्रिडिक्शन लगाने के भी दो तरीके होते हैं। एक तो आप कैलकुलेशन और इन्फॉर्मेशन के आधार पर लगा सकते हैं, और दूसरी जादू यानी आपको कोई गॉड गिफ्टेड चीज मिली हो कि आप फ्यूचर को पहले भी देख सकते हैं। कैलकुलेशन और इन्फॉर्मेशन का तरीका तो काफी ज्यादा कॉमन हो गया, पर बहुत से लोगों के पास गॉड गिफ्टेड शक्तियां भी होती है जो फ्यूचर को आराम से देख सकते हैं। फ्यूचर को देखने का मतलब है कि वो चीज उनको पहले सपने में आ जाता है, और एक रिसर्च के हिसाब से हर आदमी को ये अनुभव होता है, या तो कोई घटना उसको पहले सपने में दिख जाती है। और मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मेरे साथ भी काफी ज्यादा बार हो चुका है। पर आज मैं आप लोगों को ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बिल्कुल भी साधारण नहीं थी। वो पूरे वर्ल्ड का फ्यूचर पहले ही देख लेती थी, और उनके सपने में सारी घटनाएं आ जाती थी। और ऐसी महान शख्सियत का नाम था बाबा वेंगा, जिनको सारी घटना पहले ही सपने में आ जाती थी। सपना डायरेक्टली तो नहीं, पर कोडवर्ड में आता था, पर बाबा वेंगा कोडवर्ड को सॉल्व करके ही सपने को बताती थी। उनका जन्म 31 जनवरी 1911 में हुआ था, और वो एक बुल्गेरियन यानी बुल्गेरिया की थी। और वो जिस टाउन में रहती थी, यानी जहाँ पे उनका टाउन था, वहाँ के लोग उन्हें भगवान मानते थे, और वहाँ के टाउन का हर एक बंदा उन्हें जानता था। और दुनिया का फ्यूचर पूछने पूरे वर्ल्ड से लोग आते थे। और एक बहुत ही रोचक तथ्य इनके बारे में बताऊं तो इन्होंने अपना डेथ भी प्रिडिक्ट कर लिया था, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रेंज बात लगती है। मतलब कोई भी आदमी अपना डेथ प्रिडिक्ट कैसे कर सकता है, और असल में भी वो उसी दिन ही मरी थी, जो कि आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चीज है। पर ऐसी बात नहीं है कि इनके प्रिडिक्शंस गलत नहीं होते थे, इनके भी प्रिडिक्शंस गलत हुए, लेकिन बहुत कम बार। जैसे वर्ल्ड वॉर 3 का प्रिडिक्शन गलत हुआ था। उनका कहना था कि वर्ल्ड वॉर 3 2010 और 2014 के बीच में होगा, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये बिल्कुल ही गलत था। पर ऐसी गलत प्रिडिक्शंस की बहुत कम संख्या है। उन्होंने ऐसे ऐसे प्रिडिक्शंस लगाए थे जो लोगों को बहुत इम्पॉसिबल लग रहा था, पर वो चीजें बाद में जाके सच साबित हुई थी। बड़े बड़े मिनिस्टर्स इनके पास आते थे अपनी कंट्री के बारे में जानने के लिए। और एक और रहस्यमय चीज इनके बारे में सुन लीजिए कि ये अपने चाइल्डहुड से ही अंधी थी। जी आपने बिल्कुल सही सुना, ये चाइल्डहुड से ही अंधी थी। सपना देखना तो मैं समझ सकता हूँ कि हो सकता है, पर उस सपने को डिकोड करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, और यूँ कह लीजिए कि इम्पॉसिबल भी हो सकता है। पर बाबा वेंगा उसे कैसे करती थी, ये भी एक रहस्य में से ही एक है। इनके ऊपर भी काफी सारे रिसर्चेस हुई थी, उनके ऊपर सारी की सारी रिसर्चेस फेल हो गई थी। ये कोई नहीं बता पाया कि इनको ऐसे सपने क्यों आते थे। असल में जब इनका जन्म हुआ था तब इनके बचने की पॉसिबिलिटीज बहुत ही ज्यादा कम हो चुके थे। डॉक्टर्स ने इनको मृत ही घोषित कर दिया था। बचपन से इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा मुसीबतें आती थी, और इनके साथ बचपन में ही अजीब अजीब घटनाएं घटती थी। जब ये छोटी थी तब भी इनको सपने आते थे, और जब ये सपने वो दूसरों को बताती थी तो उनकी बात पे कोई भी यकीन नहीं करता था। लोगों को लगता था कि ये क्या फालतू के सपने देखती है, और उन्होंने ऐसे ऐसे प्रेडिक्शंस किए थे जो लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है। जैसे अमेरिका का 2004 वाला प्लेन क्रैश। बाबा वेंगा को पहले ही सपने में दिख गया था कि एक स्टील की चिड़िया आग फेंक रही है। और सबसे तगड़ी बात, उन्होंने ट्रम्प पे भी प्रेडिक्शंस किए थे। उनको सपना आता कि यूएस का 45वां राजा बहरा हो जाएगा, और जब से ट्रम्प को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है तब से उनको बहुत कम सुनाई दे रहा है। और बाबा वेंगा ने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि भारत का 14th राजा पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा, और पूरे भारत को पूरी तरीके से चेंज कर देगा। वह हर गलत कामों के लिए लड़ेगा, और सिर्फ भारत के लिए ही नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए भी काम करेगा। और हम सभी जानते हैं कि ये कौन है। आपने बिल्कुल सही सोचा, मैं श्री नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने बहुत पहले ही बता दिया था कि नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, जो कि सबसे अजीब फैक्ट्स में से एक है। और मैं सही बताऊं तो 2021 के बारे में भी उन्होंने प्रेडिक्ट किया था। मैं डराना तो नहीं चाहता, पर उन्होंने 2021 को बहुत ही घटिया साल बताया है। इंसानों के लिए बहुत घटिया साल हो सकता है। उन्होंने कहा था कि इस साल बहुत सारे डिजास्टर्स और अकाल पड़ने का संख्या है, और उन्होंने कहा था कि इस साल पुतिन को हार्ट अटैक आ सकता है, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं। और उन्होंने ये भी बताया था कि 2021 इंसानों का बुरा साल माना जाएगा, मतलब इसको इंसानों का सबसे बुरा सालों में से एक माना जाएगा। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कोरोना वायरस के बारे में भी प्रेडिक्शंस लगाए थे। उन्होंने कहा था कि एक ड्रैगन से पूरे वर्ल्ड में एक वायरस फैलेगा, और यहाँ ड्रैगन का मतलब है चाइना। और उन्होंने चाइना के बारे में भी प्रेडिक्शंस लगाए थे। उन्होंने कहा था कि एक ड्रैगन पूरे वर्ल्ड पे राज करेगा और एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभरेगा। और जब से कोरोना वायरस फैला, चाइना की कंडीशन बहुत ही ज्यादा अच्छी हो चुकी है। और सबसे अहम बात उन्होंने 2021 के बारे में बताई थी कि कैंसर की मेडिसिन बन जाएगी, जिसको भी कैंसर होगा उस मेडिसिन से वो आदमी ठीक हो जाएगा। और उन्होंने पूरे वर्ल्ड के बारे में भी प्रेडिक्शंस लगाए थे। उन्होंने कहा था कि 2030 तक हम लोग मार्स पे चले जाएंगे और वहाँ पे घर बसाना चालू कर देंगे। बाबा वेंगा के प्रेडिक्शन के हिसाब से 5079 में दुनिया खत्म हो जाएगी, और इंसान ही इसका कारण बनेंगे। और उन्होंने बताया था कि इंसानियत बिल्कुल भी नहीं रह जाएगी, इंसान को ही खाने लगेगा। इनको लोग एक तरीके से भगवान का फरिश्ता या भगवान ही समझते थे। इनके हिसाब से हर चीज इंसान को त्याग देनी चाहिए और एक त्यागी की जिंदगी जीनी चाहिए। ये प्रेडिक्शंस तो करती थी, पर लोगों को साथ में सीख भी देती थी, और लोगों को सही रास्ता दिखाने का काम भी करती थी। और यही एक मेन कारण हो सकता है जिनसे लोग इनको भगवान मानते हो। असल में इनके परिवार वालों को इनसे कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि एक ब्लाइंड थी, पर उन्होंने वो कर दिखलाया जो कोई नहीं कर पाया। और जैसा कि मैंने अपने वीडियो के शुरू में बोला था कि कुछ लोग के पास जादू या गॉड गिफ्टेड शक्तियां होती हैं, तो ये चीज कुछ लोग को बिल्कुल भी नहीं समझ में आई होगी। और आप लोग को लग रहा होगा कि तो ये क्या कह रहा है, ऐसी कोई गॉड गिफ्टेड शक्तियां तो होती ही नहीं है। तो गाइस, मेरे गॉड गिफ्टेड का मतलब था कि किसी आदमी वो एबिलिटी जो प्रेडिक्शन को आराम से लगा सकता है और चीजों को होने से पहले भी देख सकता है। हमारे ड्रीम का और फ्यूचर का दोनों का एक साथ कनेक्शन है। और एक रिसर्च की माने तो हमारा ड्रीम हमारे आने वाले समय के लिए वार्न करता है, और इसीलिए मैंने बोला था कि वो चीज सपने में उनको पहले दिख जाती है। तो गाइस, आज के लिए था बस इतना ही, और अभी के लिए चलता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में।
में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।